आपने भी इसे नोटिस किया होगा, भारत में कम पढ़े लिखे लोग हाईली एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और ज़्यादा खुश है। मैं इसे एक रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। मेरा एक दोस्त है मुस्तफ़ा, ये 10th फेल है। ये प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिशियन का काम करके हर महीना आसानी से 2 लाख रुपए पैसा कमाता है और ये अपने लाइफ के साथ, वाइफ के साथ बहुत ही खुश है। मेरा एक और दोस्त है शिवानंद, ये MSc BEd किया है और ये एक प्राइवेट कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर का काम करता है और ये हर महीना सिर्फ 40,000 पैसा कमाता है और ये अपने लाइफ के साथ और वाइफ के साथ थोड़ा सा भी खुश नहीं है, हमेशा रोता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? भारत में कम पढ़े लिखे लोग हाईली एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है और लोगों के अंदर भी है। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। भारत में क्यों ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गरीब है, इसके लिए 5 कारणों को भी बताऊँगा और सॉल्यूशन को भी बताऊँगा। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन। रीज़न नंबर 1, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। हमारे भारत के स्कूल्स और कॉलेजेस में पैसा कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। पैसे को कैसे कमाना, पैसे को कैसे बचाना, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना, इसके बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। नो फाइनेंशियल नॉलेज, नो फाइनेंशियल एजुकेशन एट ऑल। इसलिए भारत के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पढ़े लिखे लोगों को पैसे कैसे काम करता है, पैसे को कैसे कमाना है, पैसे को कैसे बचाना है, कैसे इसे इन्वेस्ट करना है, यही पता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये लोग गरीबी रहते हैं। ये कारण है, ये बहुत ही बड़ा समस्या है। यदि आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं तो आप आज से पैसे कैसे काम करता है इसे समझना शुरू कर दीजिए। पैसे के बारे में थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इसलिए आप हर दिन अच्छे अच्छे फाइनेंस के बुक्स को पढ़िए, फाइनेंस वीडियोस को देखिए। फालतू रील्स देखने से अच्छा है कि फाइनेंस के बारे में जितने भी वीडियोस आते हैं ना यूट्यूब में, उनको ज़्यादा देखिए और फाइनेंस के कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए और मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट करें और ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। पैसे के बारे में सब कुछ सीखिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको गरीबी में ही सड़ना पड़ता है। रीज़न नंबर 4, डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स, दैट इज सैलरी। पैसे कमाने के लिए सिर्फ जॉब एक ही तरीका नहीं है। पैसे कमाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों तरीके हैं। पैसे कमाने के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस है, लेकिन इनके बारे में हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कभी सिखाया नहीं जाता है। हमें बार बार ये बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई कर, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इस तरह से हमें ट्रेन किया गया है। हम वेल एजुकेटेड नहीं हैं, हम वेल ट्रेनड लोग हैं। हमें पैसे कमाने के लिए एक ही रास्ता पता है, वो है जॉब। और ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसे ही कर रहे हैं। इनको जॉब के अलावा कुछ पता ही नहीं है। ये जॉब को ही भगवान मानते हैं, जॉब को ही करते हैं और जॉब से कितनी सैलरी आती है ना, उसके ऊपर ही फुल्ली डिपेंडेंट है। पढ़े लिखे लोग सिर्फ सिंगल इनकम सोर्स पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए तो ये लोग गरीब है। यदि आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप थोड़ा साइड इनकम सोर्स को बिल्ड करना सीखिए, थोड़ा साइड हसल कीजिए, स्किल्स को डेवलप कर लीजिए। फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो आप, नहीं तो साइड में कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस को शुरू कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हो, अपने पैसे से काम करवा सकते हो। इस तरह से आप सिंगल इनकम सोर्स से मल्टीपल इनकम सोर्स को बिल्ड करना सीखिए। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस रहते हैं ना, तभी आप अमीर बन सकते हैं और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। रीज़न नंबर 3, लिविंग लाइक अ किंग बट इन्वेस्टिंग लाइक अ बेगर। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अमीर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये सच में अमीर नहीं रहते हैं। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शो ऑफ कल्चर को फॉलो करते हैं, डेट पर शो ऑफ करते रहते हैं। इनको आसानी से लोन मिलती है,
ये लोन के ऊपर ही गाड़ी लेते हैं, लोन से ही आईफोन लेते हैं और सिर्फ दिखावा करते घूमते हैं। ये सच में अमीर नहीं रहते हैं। इनकी मैक्सिमम सैलरी ईएमआई पर ही जाती रहती है और ये खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मुझे क्या स्किल सीखने की ज़रूरत है, मुझे क्यों साइड हसल करना है, इस सोच में रहते हैं। ये राजा की तरह जीते हैं और भिखारी की तरह इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गरीब है। यदि आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं तो आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने करियर के शुरुआत में भिखारी की तरह जिए। जितने चीज़ें ज़रूरी है ना, सिर्फ उनके ऊपर पैसा खर्च कीजिए और ज़्यादा पैसे को बचाइए। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्किल्स को सीखिए, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, फिटनेस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स को बिल्ड कीजिए। आप पहले भिखारी की तरह रह के राजा की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन आप जरूर राजा बनोगे। अगर आप अपने करियर के शुरुआत में राजा की तरह रह के भिखारी की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो अंत में जाके आप भिखारी ही बनोगे। अब डिसीजन आपके हाथ में है, सोचिए क्या करना है। रीज़न नंबर 2, नो इमरजेंसी फंड। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने नौकरी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये लोग तो शो ऑफ कल्चर को फॉलो करते रहते हैं। इनके पास ना के बराबर सेविंग रहती है और इमरजेंसी फंड भी नहीं रहती है। जब अचानक इमरजेंसीज आती है ना, ये लोग टूट जाते हैं। इनके पास पहले तो सेविंग नहीं रहती है, अगर छोटा मोटा सेविंग रहती है तो इमरजेंसी आने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। फिर से ये लोग बैड डेट को लेते हैं, दूसरों के पास पैसा मांगते हैं। इसकी वजह से ही ये लोग गरीब है। इनके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहती है, इसलिए तो ये लोग बैड डेट को लेते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और अपनी पूरी इनकम को ईएमआई भरने में ही निकाल देते हैं। यदि आप इनकी तरह नहीं बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इमरजेंसी फंड को बिल्ड कीजिए। इमरजेंसी फंड आपको इमरजेंसी के समय में बचाता है, आपको डेट ट्रैप में फंसने से बचाता है, दूसरों के पास हाथ फैलाने से बचाता है और आपको अपने ज़िंदगी में बाउंस बैक करने के लिए हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। इसलिए आप इमरजेंसी फंड को ज़रूर बिल्ड कीजिए। आपके पास हमेशा 1 ईयर एक्सपेंसेस अमाउंट रहना ही चाहिए। उसे आप लिक्विड फॉर्म में रखिए, हाई इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट्स में सेव करके रखिए, जब चाहे तब निकालने के लिए आना चाहिए। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप कभी भी गरीब नहीं बनोगे। रीज़न नंबर 1, रिलाइंग सोली ऑन डिग्रीज। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने कॉलेज डिग्रीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये लोग कभी भी स्किल्स और नॉलेज का महत्व को समझते नहीं हैं। स्किल्स को सीखने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए कभी भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, इसलिए ये लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, पैसे को भी नहीं कमा पाते हैं। योर कॉलेज डिग्रीज आर नॉट इक्वल टू सक्सेस। आपके पास कॉलेज डिग्री है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। इसके लिए स्किल्स ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ कॉलेज डिग्रीज होने से कुछ नहीं होने वाला है, इन लोगों को कभी समझ में ही नहीं आता है। मैं आपको एक और रियल एग्जांपल देता हूँ। ये है डॉक्टर सौम्या, ये डर्माटोलॉजिस्ट है। ये अपने क्लिनिक के ऊपर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी है, फिर भी ये हर महीना 1 लाख रुपए रेवेन्यू कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और एक और तरफ है डॉक्टर अमृता, ये भी डर्माटोलॉजिस्ट है, इसका भी सेम एजुकेशन है और ये भी सेम सिटी में ही अपने क्लिनिक को खोल चुकी है और ये अपने क्लिनिक के ऊपर सिर्फ 25 लाख को इन्वेस्ट कर चुकी है और ये हर महीना 5 लाख रुपये प्रॉफिट को कमा रही है। डॉक्टर सौम्या को हर महीना 1 लाख रुपए रेवेन्यू भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अमृता को 5 लाख रुपए प्रॉफिट बच रहा है। ऐसा क्या कर रही है डॉक्टर अमृता जो डॉक्टर सौम्या नहीं कर रही है? डॉक्टर सौम्या अपने बिजनेस के नॉलेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर कभी ध्यान नहीं दी है। इसको लगता है कि मेरे पास MBBS MD की डिग्री है, ये काफ़ी है। लेकिन डॉक्टर अमृता को अच्छे से पता है कि सिर्फ MBBS MD डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। सक्सेसफुली क्लिनिक को चलाना है तो बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को विकसित करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर अमृता
बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में समझ चुकी है। स्किल्स के ऊपर थोड़ा अपने समय को और पैसे को खर्च की है और इनका इस्तेमाल करके ये अपने क्लिनिक के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग फनल को बिल्ड कर चुकी है। इसलिए ये हर महीना 5 लाख रुपए प्रॉफिट को कमा रही है। लेकिन डॉक्टर सौम्या कुछ भी नहीं की है, इसलिए ये पेशेंट के लिए इंतज़ार कर रही है, पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं ऐसे बोल के रो रही है। इधर फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। यदि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ कॉलेज डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है। यदि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो बिजनेस स्किल्स को विकसित कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को सीखिए। और आजकल कंटेंट क्रिएशन स्किल बहुत ही ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को भी सीखिए, वीडियो शूटिंग को सीखिए, वीडियो एडिटिंग को सीखिए, वीडियोस में बोलना सीखिए, स्क्रिप्टिंग सीखिए और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए। पर्सनल ब्रांड को बढ़ाइए, बिजनेस ब्रांड को बनाइए, तब आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। इन 5 कारणों की वजह से भारत में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही कम पैसा कमा रहे हैं और गरीब बन रहे हैं। मैं कारणों को भी बताया हूँ और क्या करना है इसके लिए सॉल्यूशन को भी बताया हूँ। सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, रोते मत बैठिए। ऑल द बेस्ट।